उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। तो चलिए Q&A शुरू करते हैं और बहुत सारे सवाल आप लोगों ने पूछे हैं मुझसे जिनको मैंने नोट डाउन कर लिया है और एक-एक करके सभी सवालों के जवाब अब आपको मिलने वाले हैं। काफ़ी सारे सवाल इंटरेस्टिंग हैं, कुछ थोड़े बेसिक से थे जिनके बारे में मैंने पहले ही कई वीडियोज़ में बोला हुआ है। तो पहला सवाल जो है, अगर आदतें नहीं सुधर पा रही हैं तो क्या करें? तो जब भी कोई व्यक्ति आध्यात्म में आता है, आध्यात्म में आने के बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है उसकी कि भई आध्यात्म में आ गया, इतनी सारी बुराइयाँ हैं, लोग कहते हैं या ऋषि-मुनि कहते हैं या फला-फला किताब में ही लिखा हुआ है कि इस तरह की आदतें नहीं होनी चाहिए और वो सभी आदतें मेरे अंदर भरी हुई हैं। तो आदतों पर आप काम करना शुरू करते हैं कि भई मेरे अंदर तो काम वासना की भी आदत है, गंदे विचार भी बहुत ज़्यादा आते हैं और या मेरे अंदर कुछ एडिक्शन भी है, मैं शराब पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ। ऐसी बहुत सारी ना जाने कितनी बुराइयाँ होती हैं हमारे अंदर और सबके अंदर होती हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो इसमें डरने की ज़रूरत तो है नहीं आपको, क्योंकि देखिए आपके सवाल के अनुसार आप चाहते हैं कि पहले आदत बदल जाए किसी तरीके से, उसके बाद में सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, यानी कि आप आध्यात्म के बिल्कुल सही मार्ग पर आ जाएँगे। तो पहली बात, आदत नहीं बदलेगी। आदत का अर्थ ही होता है ना कि वो चीज़ बिल्कुल घुस चुकी है हमारे अंदर और निकल नहीं रही है, और जो निकल जाए वो आदत नहीं। तो आदत नहीं बदलती, आप काम गलत जगह कर रहे हैं, आपको आदत नहीं बदलनी है। तो क्या करना चाहिए? सिंपल है, आप जो भी कुछ कर रहे हो, अच्छा बुरा, उसके प्रति होश साध लो कि ठीक है, मेरे अंदर कुछ गलत आदतें हैं या मैं किसी के बारे में गलत सोचता हूं, तो वो सोचना देखो कि मैं वाकई किसी के बारे में गलत सोच रहा हूं या कुछ गलत चल रहा है मेरे अंदर। कर तो गलत ही रहे हो, लेकिन उसके प्रति जब होश सध जाता है तो वो गलत वहीं रुक जाता है। सिंपल है, आप ड्रिंक करते हो, सिगरेट पीते हो या इस तरह की कोई बुरी एडिक्शंस है आपके अंदर, तो इट इज एज सिंपल, जो भी चीजें आप कर रहे हैं जिन्हें लगता है कि आपके बारे में कि ये गलत चीजें हैं, मेरे अंदर गलत आदतें हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम्स क्या होती है, आजकल के युवा क्या करते हैं कि वो आध्यात्म में आ तो गए, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग या किसी भी मार्ग पर है, तो उनको लगता है कि ब्रह्मचर्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेरे अंदर तो गलत विचार आते हैं, मैं यंग हूँ, 18 साल का हूँ, 20 साल का हूँ या 22 साल का हूँ। तो इस उम्र में हार्मोन चेंजेस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, बॉडी की अपनी एक डिमांड है, बॉडी को कुछ ऐसा चाहिए। जब वो यंग हो जाती है बॉडी, तो उसके अंदर रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, तो वो बॉडी डिमांड कर रही होती है, जिसके कारण हमारा जो ब्रेन होता है वो बॉडी के साथ में इन्वॉल्व होकर उस तरह के विचार आने लगते हैं उसके अंदर। तो हमें क्या लगता है कि ये सब गलत है, पाप है, सेक्स करना, ये सभी चीज़ें ठीक नहीं है। अरे जब ठीक है ही नहीं तो वो हमारे सिस्टम में मौजूद क्यों है? सिस्टम में जितनी भी प्रक्रिया, जो भी क्रियाएं चल रही हैं, वो नेचुरल हैं, गलत नहीं है उसके अंदर। लेकिन जब उसके प्रति हमारी धारणा बन जाती है कि ये गलत है, तो वो गलत ही हो जाती है, जिसकी वजह से हम नेगेटिव सोचने लगते हैं और नेगेटिव सोचने की वजह से चीज़ें नेगेटिव होने लगती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? वेरी सिंपल, आप जो भी कुछ कर रहे हो उसे करते रहो, लेकिन उसके प्रति ध्यान लगा दो, होश साध लो कि जो जो चीज़ें हो रही हैं, कहते हैं ना कि एक दृष्टा भाव, कोई भी चीज, विचार गलत आ रहे हैं, आने दो, उन विचारों को देखो कि गलत विचार आ रहे हैं, भाई इस शरीर के अंदर मन है, मन के अंदर कुछ चल रहा है, उस जो चल रहा है उसके प्रति आप बस जाग गए, आप उसे देख रहे हो। तो यहां पर आपकी जो भी आदतें हैं, चाहे वो काम वासना के विचार हों या वैसी कोई एडिक्शंस हों, जब उनके प्रति आप होश साधने लगोगे, धीरे धीरे जागने लगोगे कि हाँ मेरे द्वारा ये क्रियाएं हो रही हैं, तो वो क्रियाओं पर अचानक से ब्रेक लगने लगता है और आपका बोध इतना जाग जाता है जिससे कि आपकी संकल्प शक्ति बढ़ती है और फिर उसके बाद में आपका वो सब करने का मन खुद ब खुद नहीं करेगा। तो सिंपल है, जो भी कुछ कर रहे हो कि भाई हमारी आदतों में सुधार नहीं आ रहा है, गलत आदतें हैं, आने दो, उनके प्रति बस खाली होश साधना है, आदतों पे काम नहीं करना है कि आदतें सुधारने की कोशिश करनी है, आदतें अपने आप सुधरेंगी, बस उनके प्रति जाग जाना है आपको। ठीक है, एक दूसरा सवाल मेरे पास जो आया था वो है कि क्या स्त्री को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? देखिए, स्त्री पुरुष जैसा हम लोग मानते हैं, लेकिन जब हम परम उस एक सूत्र की बात करते हैं, उस तत्व की बात करते हैं, तो वहाँ स्त्री पुरुष जैसा कुछ नहीं होता। आत्मा का जेंडर नहीं होता कि भाई आत्मा स्त्री है या पुरुष है। ये जेंडर हमारे होते हैं, हमने बनाए हुए, फिजिकल बॉडी है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि स्त्री को मोक्ष नहीं मिल सकता। इनफैक्ट मैं कहूँ कि स्त्री को मोक्ष तो और जल्दी मिल सकता है, क्योंकि जो पुरुष होता है, पुरुष बुद्धि वाले व्यक्ति क्या होते हैं कई बार, हाँ मतलब पुरुष बुद्धि वाले, स्त्रियों में ही पुरुष वाली बुद्धि होती है, तो वो पुरुष की तरह चलने की, पुरुष की तरह चीज़ों को करने की कोशिश करती हैं। तो पुरुष चित्त जो है
उसकी क्या होती है, एक दौड़ होती है, एक भाग होती है, एक खोज होती है, उसको बहुत कुछ हासिल करना है। जब भी तो आप देखते होंगे कि एक पुरुष कुछ कर जाना चाहता है, इसीलिए उसकी बॉडी का भी जो विकास है ना, एक स्त्री की तुलना में अधिक होता है, वो ज़्यादा बड़ा होता है, शक्ति उसके अंदर ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसे वो चीज़ हासिल करनी है, वो अपने माइंड में इस तरीके से प्रोग्रामिंग करता है कि मुझे ये पाना है, वो पाना है, सक्सेस होना है। यहाँ भी नहीं रुकता, तो कहता मुझे चाँद सितारों पर जाना है, मुझे मून लैंडिंग करनी है, और जब वो भी कर लेगा तो फिर और आगे बढ़ेगा। तो जो भूख है ना जानने की, वो पुरुष की कभी शांत नहीं होती। जबकि दूसरे केस में हम बात करें स्त्री की, तो स्त्री के केस में ये होता है कि वो बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से ऊब जाती है। मतलब इसको ऐसे समझें कि जब कोई स्त्री कोई चीज़ हासिल कर लेती है और वो उसके प्रेम में डूब जाती है, तो वो वहाँ से बिल्कुल पार निकल जाती है। एज सिंपल इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई आपने देखा होगा काफ़ी सारे केसेस में, अगर आप स्टडी करोगे तो एक फिजिकल जो नीड होती है एक पुरुष की और स्त्री की, तो उसमें स्त्री की वो फिजिकल नीड जल्दी पूरी हो जाती है अगर उसको उस तरीके से फिजिकली सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। लेकिन पुरुष उसकी भूख खत्म नहीं होती, वो और कुछ चाहिए, उसे नया ट्राई करना है। तो स्त्री किसी भी चीज़ को पाने के बाद उससे पार निकल सकती है, इनफैक्ट पुरुष ऐसा नहीं कर सकता। तो पुरुष भागता रहता है, बस ये खोज करनी है, वो खोज करनी है, और स्त्री सब कुछ पाने के बाद वहाँ से निकल सकती है। इसीलिए कहते हैं ना कि जो भी कुछ पाना है, जो भी कुछ इच्छाएं हैं, जब तक वो इच्छाएं खत्म नहीं होंगी तब तक आप आध्यात्म में आगे नहीं बढ़ोगे। और इच्छाएं खत्म कैसे होंगी? उनका दमन नहीं किया जा सकता, इच्छाओं को मारा नहीं जा सकता। सिंपल होता है इच्छाएं खत्म होने का कि उनको पूरा कर लो। जब मन किसी चीज को भोग लेता है, उसमें खेल लेता है, उसके बाद उसको दूसरा खेल चाहिए होता है। तो जब इच्छाएं पूरी हो जाती है, मन उसके पार निकल जाता है कि भाई अब ये नहीं चाहिए, ये तो एक्सपीरियंस कर लिया, इसमें कुछ खास नहीं था। तो स्त्री जल्दी उगती है, तो स्त्री को जल्दी मोक्ष मिल सकता है अगर वो चाहे तो। हालांकि स्त्रियों के बारे में हम थोड़ी सी फ्रीडम कम देते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, ये अध्यात्म भी स्त्रियों के लिए नहीं है, उनकी जिम्मेदारियां होती हैं भाई, उन पर तो हम सब कुछ थोप देते हैं और हम आज़ाद होकर घूमना चाहते हैं। जितने भी आध्यात्मिक किताबें लिखी जाती हैं, जो भी विचारक होते हैं, मोस्टली पुरुष के होते हैं, क्योंकि शक्ति शुरू से पुरुष के हाथ में रही है। तो वो अपने अपने अनुभव, अपने अपने एक्सपीरियंसेस लिख देता है। स्त्रियों को हर चीज़ की आज़ादी नहीं दी जाती थी। तो भाई जो इतनी एनलाइटेंड स्त्रियां हुई हैं, और वो भी लिख सकती थी ग्रंथ, लेकिन उन्होंने इस पर कोई रुचि नहीं ली। ये पुरुष का ही होता है, सिंपल। तो स्त्रियों को मिलता है, पहले भी बहुत सी स्त्रियों को मिला है, मीरा को मिला है, और ऐसे नाम हैं जो बिल्कुल गायब हैं, लेकिन अगर आप उन्हें सर्च करोगे एनलाइटेंड फीमेल, तो आपको बहुत सारी फीमेल्स मिल जाएंगी। एंड अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, क्या ब्रह्मचर्य से कुंडलिनी जागृत हो सकती है? एग्जैक्टली, एक्चुअली जो ब्रह्मचर्य है एक साधना है, लेकिन ब्रह्मचर्य सबके लिए नहीं होता। ब्रह्मचर्य केवल ये नहीं होता कि आपने अपने सेक्सुअल डिज़ायर को ख़त्म कर लिया है और आप फिजिकली सेक्स वगैरह या उस तरीके से उनसे बाहर निकल गए हो तो आपका ब्रह्मचर्य सद गया। नहीं, ब्रह्मचर्य का ये एक फैक्टर है, ये एक नियम है। ब्रह्मचर्य के बहुत सारे नियम हैं। उठने का नियम अलग है, खान पान सबसे इंपॉर्टेंट, कि खान पान का नियम अलग होता है, आपको उसे फॉलो करना होगा। और तुम्हारा क्या नाम है, योग अभ्यास है, आचरण है, और सबसे बड़ी बात होती है मन शुद्धि, जो होती है कि हम बाहर से चीज़ों को कंट्रोल शायद कर सकते हैं फिजिकल शरीर को, लेकिन जो मन है हमारा वो कितना शुद्ध है, वो भी शुद्ध होना ज़रूरी है। और वो खान पान पूरा बैलेंस होता है। एक एक इकाई जब जुड़ती है तब ब्रह्मचर्य सत्ता है। केवल सेक्सुअल डिजायर को, या कि हम सेक्स नहीं करेंगे, ये करने से कभी भी ब्रह्मचर्य तो नहीं सधने वाला। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनका नियम और पालन किया जाता है, तब ब्रह्मचर्य सत्ता है जाके। तो आपको सात्विक खाना खाना है, मांस मदिरा लहसुन प्याज इन सब का सेवन नहीं करना है, क्योंकि जो चीज़ें उत्तेजना बढ़ाती हैं शरीर के अंदर, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं ब्रह्मचर्य में। और एज सिंपल ब्रह्मचर्य का अर्थ तो ये है कि ब्रह्म जो है, ब्रह्म का तरीका क्या है, ब्रह्म की चर्या क्या है, ठीक उसी तालमेल में अगर हम चलने लगें तो वही ब्रह्मचर्य होता है। अब सिंपल कि जैसे प्रकृति करती है, प्रकृति उठती है, प्रकृति सोती है, प्रकृति जागती है, प्रकृति किस तरीके से भेदभाव नहीं करती, उसका आचरण कैसा होता है, सेम एज इट इज़। अब हम प्रकृति के आचरण को फॉलो करने लगते हैं तब ब्रह्मचर्य सध जाता है। और ब्रह्मचर्य सधने पे क्या होता है, हाँ एक चीज़ तो है, जो सेक्सुअल एनर्जी होती है, जिसे जो ओजस में कन्वर्ट होती है। तो जब हम सेक्स ऊर्जा को
दबाना नहीं है यहाँ पर, ध्यान रखना इस चीज़ को। दबाना नहीं है सेक्स ऊर्जा को, जब हम ट्रांसफ़ॉर्म कर देते हैं, उसकी गति को या उसकी दिशा को बदल देते हैं, कि अभी क्या होता है, विचार यहाँ आता है, विचार यहाँ आते ही शरीर में कुछ बदलाव होते हैं, अंदर बदलाव होते हैं और आपके सेक्स सेंटर पर गर्मी पैदा होती है और वहाँ कुछ रिएक्शन होने लगता है। और वो चीज़ क्या होती है, इसका मतलब क्या है कि जो आपकी कीमती ऊर्जा है वो विचार के कारण सीधी नीचे की तरफ गति करी उसने। अब ब्रह्मचर्य में क्या होगा कि वो चीज़ हम जिसको ओजस बोलते हैं, जो ट्रांसफ़ॉर्म होती है शक्ति, वो ऊपर की ओर होती है। अब जो उसकी नाड़ी है, जिस नाड़ी से शक्ति ऊपर की ओर बहती है, वहीं सातों चक्र होते हैं। शक्ति का धक्का जब एक-एक चक्र पर लगता है तो वो कुंडलिनी सक्रिय होने लगती है। यस, तो कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य अगर सही से पालन कर लिया जाए उसका, तो कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है उससे। तो अब अगला सवाल लेते हैं, क्या सांसों की प्रैक्टिस से आत्मज्ञान को पाया जा सकता है, आत्मज्ञान मिल सकता है? देखिए, इस बारे में तो भगवान बुद्ध ने भी बोला था कि कोई भी साधना करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी साधना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हमारे शरीर में जीवन का आधार है, जिससे जीवन चल रहा है, जो ईंधन है, पेट्रोल, फ्यूल, गैस, कुछ भी कह लो, वो सांस है। वो अंदर जाती है तो जीवन अंदर जाता है, सांस बाहर निकलती है तो सांस बाहर जब निकलती है उसके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, यानी कि जो गलत चीज़ें होती हैं वो बाहर निकलती हैं। तो सांस अंदर गई तो बॉडी का निर्माण हो रहा है, यानी कि जो जो चीज़ें सिस्टम में काम कर रही हैं, मतलब लाखों करोड़ों तंतु, लाखों करोड़ों वर्कर एक तरह से हमारे शरीर में काम कर रहे हैं और कंटिन्यू काम कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है अंदर चल क्या रहा है। तो यहाँ पर सिंपल है, जब आपका ये जो शक्ति है, सांसें हैं, जीवन है, जब आप इस पर ध्यान देने लगते हैं तो इस पर ध्यान देते देते बाहर का सब कुछ एकदम ब्लैंक हो जाता है, सब गायब हो जाता है, ब्लर हो जाता है, केवल सांसों पर ही ध्यान बचता है और ये साधना सध जाती है। क्योंकि बहुत सारी साधनाएं हैं, आप तंत्र करो, मंत्र करो, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अकेली ये आपकी सांसें, ये ऐसा मंत्र है कि जब सांसों पर ध्यान सध जाता है तो ये मंत्र स्वतः ही चलने लगता है, ये आपके रोम रोम में गूंज उठता है और आपके अंदर एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा महसूस होती है। सांसों की लय बिल्कुल प्राकृतिक रूप से अपने आप ही सध जाती है केवल इस पर ध्यान देने से। और फिर क्या होता है, आपके शरीर के अंदर जो पोटेंशियल, जो शक्तियां सोई हुई थी वो जाग जाती हैं। फिर आपको किसी किताब में ज्ञान या ये सब ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, सांसों पर ध्यान दो, जैसे बुद्ध ने आनापान सती या विपස්සना ध्यान जो दिया था, उस पर ध्यान देते रहो। ध्यान देते देते आप अब जो भी आपके सवाल हैं, आध्यात्म से रिलेटेड, ब्रह्मांड से रिलेटेड, या ये सिस्टम काम कैसे कर रहा है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, मन क्या है, कितने मन है, बहुत सारी पढ़ते हैं, इतने सारे अनसुलझे रहस्य हम लेकर चल रहे हैं शरीर के अंदर, वो सब अपने आप खुलने लगते हैं। तो यस, बट ये है ना कि सांसों पर ध्यान आप कितनी देर दे सकते हो? सांसें चल रही हैं लेकिन ध्यान नहीं देते आप उस पर। जब भी टाइम मिले, सुबह, शाम, ब्रह्म मुहूर्त, जब भी आपको ठीक लगे, तो आप अपनी सांसों पर थोड़ा सा ध्यान दिया करो। सांसें चल रही है, चलने दो, लेकिन बस कभी कभी उस पर थोड़ा ध्यान दे दिया करो कि हाँ, अंदर बाहर हो रही हैं, और सांसों के साथ खुद भी अंदर जाओ और बाहर निकलती सांसों के साथ बाहर आओ। तो यही तुम्हारी खोज है, यही एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र के आगे सारे मंत्र फेल हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं कि मरने के बाद की अवस्था और जीवन से पहले क्या क्या फिक्स हो जाता है। देखिए, मरने के बाद की अवस्था के बारे में बताया नहीं जा सकता, क्योंकि इसे मरने के बाद ही जाना जा सकता है कि एक्चुअली होता क्या है। लेकिन हाँ, अगर आप समाधि में चले गए, समाधि घट गई आपको, तो आप इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो वो एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताता हूँ तो वो आपके तो किसी काम के हैं नहीं, क्योंकि वो चीज़ आप एज ए नॉलेज अपने ब्रेन में डाल लोगे कि हाँ, मेमोरी बन गई है, मरने के बाद ऐसा होता है या वैसा होता है। लाइफ आफ्टर डेथ ऐसा कॉन्सेप्ट ऐसे ही नहीं लिख दिया गया, इसके बारे में बहुत सारे राइटिंग्स लिखी गई हैं, बहुत से विचार लिखे गए हैं। तो मरने के बाद कुछ तो होता है, शरीर गिरता है, लेकिन उसके बाद एक यात्रा होती है जो चालू रहती है। और इसमें फिक्सेशन क्या होता है कि भाई मरने के बाद की अवस्था और जीवन से पहले। हाँ, और जीवन से पहले की जो बात आपने कही है कि जीवन से पहले, भाई अभी हम जीवित ही हैं और मरेंगे, इस बीच में जो कुछ इकट्ठा करते हैं, जितने भी हमारे कर्म होते हैं, और जो जो हमारे आसपास लोग होते हैं, हमारे पेरेंट्स हो गए, माँ बाप, भाई बहन, ये सभी चीज़ें ऐसे ही नहीं हो गया। इनका कारण है, जो लोग आपको मिलते हैं वो बिना कारण के नहीं मिलते, कहीं ना कहीं वो
आपसे संबंध रखते हैं, एक अनजान व्यक्ति भी रखता है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अधूरी रह गई थी, वो पूरी कर रहे हो, और अभी जो पूरी करते-करते कुछ और नए कर्म भी बन रहे हैं। उन कर्मों को आप अपनी मेमोरी में इकट्ठा कर रहे हो, यादें इकट्ठी कर रहे हो, विचार इकट्ठे कर रहे हो, जिसके चलते आप अपना नेक्स्ट बर्थ या अगला जन्म, मरने के बाद की अवस्था, वो फिक्स हो जाती है कि आप क्या होने वाले हैं। तो इसे एग्जैक्टली ऐसे वर्ड टू वर्ड बताया नहीं जा सकता, इसे आप ऐसे पढ़ नहीं सकते, क्योंकि एक चीज़ नहीं है यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके पिछले और इस जन्म के कर्म और सभी आपकी सोचें कि आप क्या सोचते हैं, आपको क्या पाना था, क्या मिला नहीं, क्या चाहिए, कुछ अधूरी इच्छाएँ लेकर मर गए कि मेरे को तो अमीर बनना था लेकिन वो हो नहीं पाया था, या मुझे उससे विवाह करना था, वो स्त्री मरते दम तक दिमाग में थी। तो वो सारी चीज़ें इकट्ठी की आपने, जो इकट्ठी की इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं आपके लिए पूरी स्क्रिप्ट लिख देंगी। आपको कहाँ जाना है, क्या बनना है, किसके यहाँ जन्म लेना है, वो सारी चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, स्क्रिप्ट में सब कुछ लिख जाता है। और उसके बाद फिर से दौड़ शुरू होती है और कंटिन्यू साइकिल चलता रहता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया है कि जब एक औरत गर्भवती होती है, तो उस गर्भवती औरत के अंदर जो बच्चा होता है, लड़की या लड़का, तो उस नवजात शिशु की क्या अवस्था होती है, वो क्या महसूस करता है, क्या उस समय भी उसके अंदर कुछ ऐसी सोचने समझने की क्षमता या कुछ ऐसा होता है। मतलब इनका पूछने का अर्थ कुछ इसी तरीके से है। और क्या उस अवस्था को जो शिशु गर्भ में महसूस करता है, उसको हम महसूस कर सकते हैं कि ऐसा क्या होता है गर्भ के अंदर, माँ के गर्भ में। तो देखिए, इसके बारे में पूरा का पूरा एक उपनिषद लिखा गया है, गर्भोपनिषद, जो महर्षि पिप्पलाद ने लिखा था। आप उसमें जाकर पढ़ेंगे ना, तो गर्भ में बच्चा जो उसकी अवस्था होती है, हर एक महीने टाइमिंग पीरियड के हिसाब से एक दिन में जब वो बीज अंदर जाता है, वहाँ से और 9 महीने तक की यात्रा उसके अंदर कैसी होती है, वो क्या महसूस करता है, उन्होंने सब कुछ डिस्क्राइब किया है। वो क्या सोचता है, सारी बातें। इसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाया था गर्भोपनिषद के बारे में, जो महर्षि पिप्पलाद ने लिखा था। वो पूरा का पूरा वीडियो आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगा, क्वेश्चन वर्ल्ड पे। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और रही बात कि क्या हम इसे महसूस कर सकते हैं, देखिए, जब महर्षि पिप्पलाद ने इसको अनुभव किया था, तो ये पोटेंशियल, ये क्षमता हर एक व्यक्ति के अंदर हो सकती है। इसे हर कोई महसूस कर सकता है कि गर्भ के अंदर एक शिशु क्या सोचता है, उसकी क्या अवस्था होती है, वो सारी की सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की जा सकती हैं। लेकिन इसे कोई आम इंसान नहीं कर सकता। जब आप ध्यान की गहराइयों में जाते हैं, अपने इस जन्म मरण के चक्कर को समझते हैं, या अपने पिछले जन्मों में यात्रा कर सकते हैं कि आप पिछले जन्म में क्या थे, तब आप उस अवस्था में भी जा सकते हैं कि आप धीरे 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 करके जब पीछे जन्म में जाएंगे अपने। ओशो ने भी इसके बारे में बोला है, आई थिंक, मेरे ख्याल से। तो जब आप अपने पिछले जन्म का प्रयोग अपने ऊपर करते हैं, तो धीरे धीरे आपको अपनी पुरानी मेमोरी में जाना होता है कि जैसे आपने लास्ट वीक क्या खाया था, क्या पहना था, क्या क्या बातें की थी। ऐसे करके ये धीरे धीरे करके और पीछे जाना पड़ेगा आपको। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप बिल्कुल छोटे से बच्चे होंगे, छोटे से बच्चा होने के बाद में आपको अपनी माँ के गर्भ तक में पहुँच जाओगे आप। वो चीज़ आपको महसूस होने लगेंगी कि एक्चुअल में उस टाइम पर आप क्या फील कर रहे थे, और वो सारी अवस्था महसूस कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो महर्षि पिप्पलाद ने ऐसे ही इन बातों को नहीं लिख दिया था। अब जब इन चीज़ों को हम आज वेरीफाई करते हैं, तो बातें सही निकलती हैं कि जो उपनिषद में लिखा हुआ है वो सब कुछ बिल्कुल करेक्ट आता है निकल कर। तो ऋषि पिप्पलाद ने इस चीज़ को महसूस किया होगा, वो अपने पिछले जन्मों में गए होंगे, और उसके बाद ही पूरा का पूरा गर्भोपनिषद उन्होंने लिखा होगा। तो यस, ये पॉसिबल है। बट अगर आप इसे करना चाहते हैं, तो आपको अपनी गति पहले तेज करनी होगी, आपको अपने पिछले जन्मों में जाना होगा। और इसके लिए बहुत से ध्यान प्रयोग भी हैं, आप उन्हें कर सकते हैं, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। इतने आसानी से आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। गौतम बुद्ध ने भी इसके बारे में एक ध्यान दिया था, जाति स्मरण का। तो जाति स्मरण बेसिकली यही है कि आप अपने पिछले जन्मों में जाकर देख सकते हैं कि आप क्या थे। और जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में एक बार भी चला गया, यानी कि अपने एक पिछले जन्म में भी चला गया, वो जो गर्भ में थी, वो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस कर लेगा सिर्फ एक ही जन्म में। अगला सवाल ये पूछा गया है कि सर आप ये बताइए कि गौतम बुद्ध विष्णु जी का अवतार थे या नहीं, क्योंकि इसके बारे में लोगों ने काफ़ी कन्फ्यूज़न फैला रखा है। तो मैं इसके बारे में आपका मत जानना चाहता हूँ। हाँ, देखिए, इस बारे में कहा जाता है कि गौतम बुद्ध विष्णु जी का ही अवतार थे। अब यहाँ पर केवल गौतम बुद्ध ही विष्णु जी का अवतार नहीं है, आप और हम सब विष्णु जी का ही अवतार हैं।
बस ये है कि हम सोए हुए हैं, लेकिन जो जाग जाता है, जो समझ जाता है, पूरे सिस्टम को समझ जाता है कि हमारा आना कहाँ से हुआ और हमारा आना क्यों हुआ, यानी कि सिंपल आत्मज्ञान। जैसे ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो व्यक्ति विष्णु जी का ही अवतार माना जाता है। तो इसमें ये नहीं है कि केवल 10 अवतार हैं, 11वां अवतार कल के अवतार होगा, तो इतना ही नहीं है। जो उस श्रेणी में चला जाता है अपने, चाहे वो भक्ति मार्ग से गया हो, कर्म मार्ग से गया हो या ज्ञान मार्ग से गया हो, जो उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और विष्णु जी भी कहते हैं, जो कृष्ण अवतार थे तो उन्होंने भी तो यही कहा था कि तू सब कुछ मुझ पर छोड़ दे, तू करता मत बन, तू करने वाला है भी नहीं। सब कुछ तू सोच रहा है तू कर रहा है, तू इन लोगों को मारेगा अर्जुन? नहीं, तू किसी को नहीं मारेगा। ये सब कुछ पहले ही फिक्स है, ये सब मेरी मर्जी से होता है। कोई मरेगा तो मेरी मर्जी से। ये सब कुछ पहले ही तय था, ये नियति थी, ये होना ही था, क्योंकि इस युद्ध का कारण धर्म की स्थापना है। तो वो सारी चीजें कृष्ण भगवान जी ने जब वहां अर्जुन को बोली थी तो उनको यही तो बोला था कि तू करता है ही नहीं, तू सोचता है तू इन्हें मारेगा, नहीं, ये सब मेरे जरिए होगा। और जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप भी दिखाया था, तब उस विराट रूप में अर्जुन ने देखा था कि वाकई सब कुछ पहले ही मर रहे हैं, उनके मुंह में जा रहे हैं, आग जल रही है, सब भस्मीभूत हो रहे हैं। तो शुरुआत से अंत सब कुछ वही है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति इस स्थिति को समझ लेता है, जान लेता है स्वयं के भीतर जाकर, वो विष्णु का ही अवतार है। तो कहते हैं ना कि तू सब कुछ मुझ पर छोड़ दे, केवल तू अपना कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, वो मेरे हाथ में है, देना है या नहीं देना है। और जब तू कर्म करेगा तो उसका फल तो अवश्य ही मिलेगा, लेकिन तू करता मत बन, फिर तू उस फल से मुक्त हो जाएगा और तू मेरे परम धाम यानी बैकुंठ धाम को उपलब्ध होगा। तो ऐसा ही कुछ है, जब कोई साधक, कोई व्यक्ति अपनी उस अवस्था को पा लेता है, परम ज्ञान की अवस्था को पा लेता है, तो वही विष्णु का अवतार है। यानी सब विष्णु के अवतार हैं, उनसे अलग कोई भी नहीं है। कहते हैं ना, आप कहते हैं ना कि हम ईश्वर के ही अंश हैं, आत्मा परमात्मा का ही अंश है। अंश वंश कुछ नहीं है, अंश मतलब टुकड़ा हो गया, उसे तोड़ा भी नहीं जा सकता, वो एक ही है। बस पर्दा घेरा हुआ है, जानना बाकी है। जैसे ही जानना हो जाता है और पर्दा हट जाता है तो हम विष्णु का ही अवतार हैं। अगला सवाल पूछा है कि मेरा सवाल यह है कि सच में स्वर्ग, नरक और बैकुंठ धाम जैसी कोई जगह एग्जिस्ट करती है? नहीं, ये एक अवस्था होती है एक्चुअल में। अभी बैकुंठ धाम की जो मैंने बात की थी वो फिजिकली रूप में नहीं है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो फिजिकल है, तो चीज़ें हम फिजिकल रूप में ही देखते हैं। हम ये सोचते हैं कि सब कुछ जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम पांचों इंद्रियों के माध्यम से कर रहे हैं। अब ऐसी भी एक अवस्था होती है जहां पर ये पांचों इंद्रियां नहीं होती, वो आपको समाधि के बाद पता लग जाता है। तो जो भौतिक संसार है या फिजिकल वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, इनका अनुभव इन 5 इंद्रियों से लिया जाता है। लेकिन जब आपको वो अवस्था प्राप्त होती है तो ये पांचों इंद्रियां काम नहीं आती, तो आपके भीतर की सूक्ष्म इंद्रियां सक्रिय होती हैं, जिनसे आपको सूक्ष्म लोक के अनुभव होते हैं। तो वो फिजिकली कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। फिजिकली चीज़ें आपकी फिजिकली बॉडी तक ही सीमित हैं। आप मून पर चले जाओ, सोलर सिस्टम देख लो, दूसरे ग्रह, प्लैनेट और न जाने कितनी गैलेक्सीज, मल्टीवर्स भी एग्जिस्ट करते होंगे, न जाने कितने प्लैनेट्स पर जीवन होगा, लेकिन वो सभी फिजिकल रूप में है। यहाँ पर आध्यात्म और सूक्ष्म जैसा कुछ नहीं है। लेकिन जब ये शरीर छोड़ा जाता है या इस शरीर के पार जो अनुभव होते हैं, शरीर के पार के जो अनुभव होते हैं, वो सूक्ष्म जगत के अनुभव होते हैं, सूक्ष्म शरीर के अनुभव होते हैं। वहां जाकर आपको स्वर्ग, नरक और ये बैकुंठ धाम जैसी अवस्थाओं का पता लगता है कि एक्चुअल में ये एक अवस्था होती है और इसका अनुभव शरीर में रहकर भी किया जा सकता है। जो मैंने आपको बताया भी था पिछली शायद कुछ वीडियो में कि ये स्वर्ग, नरक और ये युग, कलयुग और त्रेता युग, ये सभी हमारे सिस्टम में मौजूद हैं, इनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ठीक है, बाकी इनका एक फिजिकल आप सोचो कि ऐसी कोई जगह है, तो नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं है फिजिकल। ये एक सूक्ष्म अवस्था है, सूक्ष्म अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो वो होता है। अगला सवाल पूछा गया है कि क्या मेडिटेशन करने से ऑरा शुद्ध होता है और क्या ऑरा शुद्ध होने से क्या इंसान सुंदर दिखता है? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, मेडिटेशन तो बेसिकली एक शरीर शुद्धि के लिए ही एक ऐसी क्रिया है जिससे आपका शरीर शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है। तो जब आपका शरीर और मन शुद्ध हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका ऑरा सुंदर हो जाता है, क्लीन हो जाता है और आप सुंदर दिखने लगते हैं। अब सुंदर दिखने का अर्थ ये नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी या आप काले से गोरे हो जाएंगे,
या आप वैसे दिखने लगेंगे एक सेलिब्रिटी की तरह। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऑरा अच्छा होने का सिंपल सा अर्थ ये होता है कि आपका जो एनर्जी फील्ड है बॉडी का, वो अट्रैक्टिव हो जाता है। आपकी पर्सनैलिटी कैसी भी हो, आप क्रूप दिखने वाले बेशक क्यों ना हो, तो वो क्रूप दिखने वाला इंसान भी अट्रैक्टिव लगने लगता है। मैंने देखा है काफ़ी सारे लोगों को उनका ऑरा चेक किया है कि जो बहुत गोरे नहीं होते, बेसिकली लोगों की नज़र में क्रूप होते हैं, स्मार्ट और डैशिंग नहीं होते, लेकिन जब उनको आप गौर से उनके चेहरे को देखते हो तो उनके अंदर एक खिंचाव, एक अट्रैक्शन होता है, उनका ऑरा बहुत अच्छा होता है। कुछ लोग देखे हैं मैंने ऐसे। तो ऑरा आपकी एक एनर्जी फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड। वो जब सुंदर होता है, उसमें कोई टूट फूट नहीं होती है या काले रंग का नहीं होता है, तो वो व्यक्ति जो होता है वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव हो जाता है, वो लोगों को पसंद आने लगता है, वो अच्छा लगने लगता है, उसकी बातें अच्छी लगने लगती हैं और एक एनर्जी महसूस होती है उसके पास। आपने देखा होगा कुछ लोग जो बेशक सुंदर होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, लेकिन उनके पास जाते ही ना एक अजीब सी वाइब्स आती हैं, एक अच्छी वाइब्स नहीं आती, एक नेगेटिव फील होता है, अच्छा सा नहीं लगता। तो हो सकता है वो दिखने में लोगों को अच्छे हों या सुंदर हों, अट्रैक्टिव हों, लेकिन उनका ऑरा ख़राब होता है। तो ऑरा शुद्ध करना है या अच्छा करना है, उसके लिए मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है। और भी कुछ क्रियाएं होती हैं जिनसे आप अपना ऑरा अच्छा कर सकते हैं। और मेडिटेशन वेरी सिंपल, कोई भी कर सकता है। ध्यान करो, ऑरा शुद्ध करो शरीर का और अपना मन शुद्ध करो, ये पॉसिबल है। बाकी जो क्रियाएं हैं मैं आपको वो किसी एक वीडियो में डिटेल कर दूंगा। अगला सवाल लेते हैं। एक बच्चे ने पूछा है कि सर मैं 18 साल का हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और आध्यात्म में मेरी गहरी रुचि है, मैं कैसे दोनों को मेंटेन करूँ, प्लीज़ मुझे बताइए। ठीक है, अभी एक आपकी छोटी उम्र है, 18 साल के हो और लाइफ में बहुत कुछ देखना बाकी है, तो पहले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, उसके बाद आध्यात्म में आ जाना। जीवन बहुत लंबा है और आगे बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आने वाली हैं, उन सबसे लड़ना है भी। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करोगे और आध्यात्म की ओर ध्यान दोगे तो आगे चलकर परिवार है, समाज है, इनसे कैसे बचोगे? वो भी तुम्हारा होगा, शादी भी होगी, सारी चीज़ें होंगी, फिर वहाँ फेल हो जाओगे। तब तुम्हारे मन में विचार आएगा कि तुमने अपना जीवन ही खराब कर लिया। तब ये आध्यात्म के चक्कर में वो चीज़ का पछतावा हो जाएगा कि अगर मैं उस टाइम पर अपनी एजुकेशन पर ध्यान देता तो आज ये दिन नहीं देखने को मिलता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप एग्ज़ाम में या अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो और जैसे कहा आपने कि मेरा थोड़ा आध्यात्म की तरफ रुचि ज़्यादा है, तो वो आपसे छूटता दिखाई देता है। आपको लगता है कि यार ये तो सब लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ये आज है कल नहीं होगा, ये बेसिक चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी और ये आपको सेटिस्फेक्शन लाइफ में दे ही नहीं सकती। आपको ऐसा फील होता होगा, तो आप कहते होगे कि यार मेरा वो छूट जाएगा अध्यात्म, कहीं ऐसा ना हो मैं अपना इसमें एजुकेशन में पढ़ाई में अच्छे से ध्यान देता रहूं, ध्यान देते देते फिर मेरे हाथ से वो निकल जाए अध्यात्म, मेरा मन वहीं लगने लगे और मैं उन्हीं चीज़ों में उलझ कर ना रह जाऊं। तो इस तरीके के विचार आपके चल रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या है, सिंपल, आप पहले वहाँ सब कुछ हासिल कर लो, पालो, और उनकी व्यर्थता का जब अनुभव आपको हो जाए, अंदर एहसास हो जाए, तभी आप आध्यात्म में अच्छी तरीके से आ सकते हो, पूरे खुलकर आ सकते हो। कहते हैं ना कि पहले धार पैदा करो अपने अंदर, जब उस काबिल हो जाओगे तो वो चीज़ अपने आप ही छूट जाएंगी। छूटने से सिंपल सेंस ये होगा कि आप वहाँ पर भी तरक्की कर लोगे, अपनी पोजीशन जगह बना लोगे और वो लाइफ भी आपकी चलती रहेगी, लेकिन वहाँ पर भीतर से पागलपन नहीं होगा किसी चीज़ का पाने का कि मुझे ये पाना ही है या इसके बिना मैं मर जाऊंगा, ये चीज़ें लाइफ में मुझे ये हासिल करना है, वो हासिल करना है, वो वाली सोच खत्म हो जाती है कहीं ना कहीं। जैसा मिलता है वैसे में आप खुश रहते हो, सेटिस्फाई रहते हो और फिर आध्यात्म आपका अच्छे से चलने लगता है। तो अभी दोनों को बैलेंस नहीं कर पाओगे, कुछ ही कम लोग हैं जो बैलेंस कर पाते हैं, लेकिन आप पहले एक चीज़ हासिल करो, हासिल करने के बाद देखो सब कुछ समाज में सब कुछ पाकर सामाजिक होकर समाज से निकलो। तो वैसे नहीं निकलना है आपको कि यह सब छोड़ छाड़ के आना है, भीतर से समाज को निकाल देना है और उसके बाद आध्यात्म अपने आप ही आपका वेलकम करेगा। तो हाँ, बाकी थोड़ा बहुत आप जो समय मिलता है पढ़ाई लिखाई के बाद उसमें आप ध्यान वगैरह कर लिया करो, वेरी सिंपल है। लेकिन ये नहीं है कि मुझे ये छोड़ देना है वो छोड़ देना है। शरीर मिला तो कर्म से तो बचोगे नहीं, कर्म तो करने ही पड़ेंगे चाहे कितने भी आध्यात्मिक क्यों ना हो जाओ, इन कर्मों से नहीं बचा जा सकता। तो जो कर्म की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है ये भी आप सिलेक्ट नहीं करते हो, ये भी फिक्स है कि आपको दी जा रही है, तो वहाँ पर परफॉर्म करना है अच्छे से एज ए प्लेयर। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आप जागते हुए कर रहे हो, बट यू आर नॉट डूअर, तुम करता नहीं हो, करवाया जा रहा है इसके जरिए, शरीर के जरिए। तो वो उस तरीके से आपको करते रहना है।
एक सवाल पूछा है किसी ने कि मेरा एक सवाल है आपसे जिसका जवाब आप नहीं दे सकते सर, फिर भी मैं पूछ लेती हूँ, परमात्मा कौन है? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। ये चीज़ आपको पता है फिर भी आपने पूछा, तो कहीं न कहीं शंका भी है आपको। आप खुद ही कन्फ्यूज़्ड हो कि परमात्मा कौन है। बेसिकली परमात्मा कौन है अगर यही चीज़ का जवाब दिया जा सकता, तो आज पूरी दुनिया आत्मज्ञानी हो गई होती। तो बिल्कुल सही कहा कि इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, इनफैक्ट भगवान भी नहीं दे सकता। यहाँ पर मैं वही वाली बात कहता हूँ ना कि स्वयं भगवान भी अगर आपके पास आ जाए और वो कहे कि मैं ऐसा होता हूँ, तो आप यकीन नहीं करोगे उस पर। कोई नहीं करेगा, दुनिया का कोई इंसान नहीं करेगा, कितना भी आध्यात्मिक क्यों ना हो। अरे ये भगवान कैसे हो सकता है, इसे तो मैंने यहीं खेलते कूदते देखा है। तो नहीं, आप उसको बिलीव नहीं करोगे। इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ महाभारत के टाइम का। जब कृष्ण भगवान थे, वो तो भगवान ही थे ना, या भगवान का अवतार थे। तो और असल में वो पूर्ण अवतार थे। कृष्ण भगवान जैसा अवतार, वो आखिरी अवतार जो था, उस जैसा अवतार या उनके अंदर जो चीज़ें थी वो सब कुछ था, इसीलिए पूर्ण अवतार कहा गया उनमें। तो जब वो अर्जुन को समझा रहे थे या वो औरों को भी समझा रहे थे, युद्ध से पहले भी समझाने की कोशिश करी, तो किसी ने सुनी उनकी? नहीं सुनी ना। कौन भगवान मानता था उनको उस टाइम पर? और आज भी ऐसा ही है, अगर जो आकर आपसे कहे ना कि मैं भगवान हूँ और ऐसे होते हैं ये चीज़ें, तो आप नहीं मानोगे। अर्जुन को भी समझा समझा के परेशान थे, लेकिन बार बार अर्जुन सवाल पे सवाल किए जा रहा है। हे केशव मेरी ये दुविधा है, हे केशव अब मेरी दूसरी वाली दुविधा है। तो अगर भगवान स्वयं इस तरीके से किसी से कहे और आप एकदम से उसको बिलीव कर लें, मान लें, तो आप एकदम सरेंडर हो ही जाओगे कि अब तो खत्म हो गया सब कुछ, सवाल खत्म, सब कुछ खत्म। बट वो ऐसा नहीं होता है दुनिया में। दुनिया अलग तरीके से चलती है, क्योंकि हम जो है इंटेलिजेंट बुद्धि, वो इंटेलिजेंट बुद्धि की वजह से हम लोग गलत चीज़ें करते हैं, और जब तक हम खुद एक्सपीरियंस ना कर लें हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो यस, इस सवाल का जवाब कोई आपको नहीं दे सकता कि भगवान कौन है, ईश्वर क्या है। कोई नहीं दे सकता, स्वयं भगवान भी नहीं। इस सवाल का जवाब जो है अपने अंदर से ही आता है, इसका अनुभव खुद किया जाता है, कोई नहीं देगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। क्या ईश्वर ने यूरोप या अमेरिका के लोगों के लिए मोक्ष, मुक्ति या ज्ञानता नहीं की है? देखिए, ईश्वर किसी में वो पक्षपात नहीं करता है। असल में हम अपने देश में ही बहुत थोड़ी सी चीज़ें जानते हैं, दूसरे देश में तो और चीज़ें अलग हैं। अभी मैं गया भी था सिंगापुर, तो वहाँ की मैंने लाइफस्टाइल देखी, वहाँ के लोगों का तौर तरीका देखा, सोच समझ देखी, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाती है। बात अमेरिका की करें तो अमेरिका में और भी चीज़ें अलग होंगी। तो हम उतना ही सोच पाते हैं जिस समाज में हम रहते हैं, जो चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, बस उतना ही चलता है। लैंग्वेज जो होती है या जो हमारे आसपास चीज़ें चल रही होती हैं, जो हमें सिखाया जाता है, हम उसके अकॉर्डिंग भगवान, ईश्वर, ये सब कुछ मानते हैं। बात अगर अमेरिका यूरोप की जाए तो मैं ये कहूँगा कि वहाँ के लोगों में सबसे अधिक चांस हैं कि वो मोक्ष, मुक्ति, ज्ञान को प्राप्त कर सकें। क्योंकि हमारे पास तो अभी बहुत कुछ बाकी रह गया है भोगने को, इच्छाएं हैं। अभी हमें एक अच्छी नौकरी चाहिए। अच्छी नौकरी चाहिए मतलब लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि 5-10 लाख रुपए महीना आता रहे और एक अच्छा सा घर हो, लाइफस्टाइल ज़बरदस्त हो, गाड़ी हो। चलो ये भी नहीं है तो आप कहते हो कि एक अच्छी बीवी चाहिए, सुंदर सी पत्नी चाहिए जिसके साथ मैं अपना पूरा जीवन बिता सकूं, और फिर मुझे धन दौलत की कोई ज़रूरत नहीं है, पत्नी सुंदर चाहिए। चलिए वो भी अगर मिल जाती है सुंदर, तो फिर अब दूसरी चीज़ें चाहेंगे, ये बात सब जानते हैं। तो दूसरा है कि मेरी बेटी की शादी होनी है या मेरे बेटे की पढ़ाई का क्या करें, हम अभी उसको अच्छे स्कूल में कैसे डालें, वो आगे कंपटीशन में कैसे अपने आप को खड़ा रख पाएगा, और इतनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अब बेटे की चिंता, बेटी की चिंता, अभी हमारे पास में यार सोचने के लिए इतनी सारी चीज़ें, हम ईश्वर भगवान के बारे में तो टाइम ही नहीं है। तो कुछ सिलेक्टेड लोग जो होते हैं ना, जो इन चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर निकल जाते हैं, इनकी सोच या ये सब कुछ पा लिया है फिर भी बेचैन है, परेशान है। जैसे कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, पैसा भी मिल गया और घर गृहस्थी मिल गई, सुंदर बीवी भी मिल गई, हस्बैंड भी अच्छा मिल गया, अब वो वहाँ से भी ऊब गए, पक चुके हैं। तो वो ज़्यादातर आध्यात्मिक होने लगते हैं, आपने देखा भी होगा, इसका रेशो आपको सबसे अधिक मिलेगा। लेकिन एक गरीब इंसान बिल्कुल, वो बेचारा कहीं जाता भी है ना, किसी दरबार में, किसी गुरु, किसी भगवान में, तो कुछ इच्छाएं लेकर जाता है कि भैया ये काम मेरा पूरा हो जाए, अच्छी फसल हो जाए इस बार, या फिर मेरी बेटी की शादी हो जाए, कोई अच्छा लड़का मिल जाए। तो आप इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं, और हम इंडियन की यही सोच होती है।
अब बात करते हैं अमेरिका, यूरोप की। वहाँ के लोग इस तरीके से नहीं सोचते कि ये सब चीज़ें वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता मेरा बेटा क्या करेगा। भाई 18 साल का होते या 17 साल का होते, ऐसी कुछ एज है वहाँ पर, वहाँ मतलब बच्चों को आज़ाद कर दिया जाता है। भाई अपनी लाइफ जी, और कोई मतलब पॉसेसिव नहीं होते इतना, वो अपनी लाइफ जी सकता है। इनफैक्ट अगर माँ बाप उस पर फोर्सली कुछ एक्शन लेते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, तो वो बच्चा अपने माँ बाप पर केस भी कर सकता है। मेरे कुछ लिंक्स हैं अमेरिका में, मेरी उनसे बात होती है, कुछ छोटी छोटी बातों को हम डिस्कस करते हैं, और काफ़ी छोटी छोटी बातें मैं कभी कभी उनसे पूछता भी हूँ, तो मुझे वहाँ की नॉर्मल लाइफ स्टाइल वो बताते हैं। जो अनुभव उन्हें हुए या जो ईश्वर के प्रति वो सोचते हैं वो सच सच बताते हैं, या जो शक भी होता है उन्हें उस चीज़ को, वो क्लियरली बोलते हैं। ध्यान भी करते हैं, उसमें भी कोई बनावटी एक्सपीरियंस नहीं बोलते। बहुत सारी चीज़ें जो है मुझे थोड़ी सी डिफरेंस लगी, कि वहाँ ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो ज़्यादा कर सकते हैं। और इसका एक एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो, तो आप देखोगे अमेरिका, यूरोप में इस समय राधा कृष्ण, मतलब कृष्ण भक्ति इतनी तेज़ी से फैल रही है, भगवत गीता को इतना ज़्यादा पढ़ा जा रहा है, जितना कि भारत में भी नहीं पढ़ा जा रहा। अभी भारत में आप सड़कों पर नहीं देखते होंगे कि इस तरीके से भक्ति में लोग डूबे हुए हैं, ढोल बजा रहे हैं और डांस कर रहे हैं कृष्ण की भक्ति में, राधा की भक्ति में। लेकिन अमेरिका में आपको गलियों में, सड़कों पर ये सीन बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो यस, वहाँ पर चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सोच है अपनी अपनी।